निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या लगता है, मेहनत संघर्ष की जीत हुई? नहीं, ये गरीबों की जीत है, ये कमज़ोर तबके की जीत है, दलितों की जीत है और हर जाति के यूथ की जीत है, हर जाति के महिलाओं की जीत है, सर्व समाज की जीत है। बिना नफरत के, बिना हिंदू मुसलमान के, बिना जात पात के, बिना बैकवर्ड फॉरवर्ड के, यह समर्पित है उस संघर्ष करने वालों के लिए जिसको अपने संघर्ष पर भरोसा है। यह समर्पित है उस सेवा और मदद करने वालों के लिए जो गरीब और आम आदमी के आंसू पोंछते हैं। सर, जिस तरीके से लगातार इंडिया गठबंधन के द्वारा संविधान बचाओ का नारा दिया गया, आज 50 साल पूरे हो रहे हैं इमरजेंसी को लेकर, तो बीजेपी कह रही है कि जिन्होंने हत्या की संविधान की वही इस तरीके की बात। अच्छा, मुझको तो समझ में नहीं आता है, उन्हें बीजेपी को संविधान की हत्या गोलगोल अम्बेडकर साहब का विरोध किए थे, इस संविधान का सबने विरोध किया था। आरएसएस तो हाँ सब दिन विरोध किया संविधान का, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान का। बाबा अम्बेडकर साहब का विरोध आरएसएस ने किया है। हमेशा दलित और एसटी एससी के जीने के तरीके पर हमला इन लोगों का हुआ है। और कब तक ये कांग्रेस चली 50 साल के बाद, कब तक नेहरू, इंदिरा, राहुल, राजीव जी चलता रहेगा? अरे अब तो संविधान और भारत चालीसा पढ़िए। अब तो 5 जज ने आपके लिए क्या कहा था कि न्याय प्रक्रिया विवादित है और वो भी इस व्यवस्था पर भी हमला है। अब फार्मर्स की स्थिति अब देख लो, 900 किसान मारने के बाद आपने क्या किया? अब एग्जामिनेशन से बच्चों के भविष्य के साथ आपने क्या किया? 10 सालों में आपने देश कैसे चलाई? सारे लोगों को आपने फंसा दिया। ईडी सीबीआई में जितने विपक्ष हैं सबको आप फंसाते हो, सबको जेल भेजते हो, मुख्यमंत्री को जेल भेजते हो। क्या ये संस्थाओं को आप जेल में अपने कब्जे में कर लिया? चुनाव आयोग ने जब छोड़ा चुनाव आयोग तो क्या कहा? सेकेंड में जब चुनाव आयोग छोड़ दिया था, जिसको चुनाव आयोग बनना था, उन्होंने क्या कहा कि वो व्यवस्था माहौल नहीं है। यही बात ईडी के लोगों और सीबीआई के बड़े पदाधिकारियों ने भी कहा, माहौल नहीं बची है। तो सारी संस्थाएं बीजेपी का पार्टी का अलग अलग को पार्टी बन जाए और सिर्फ विपक्ष पर हमले होने लगे, 72 घंटे के अंदर सदस्यता रद्द होने लगे, चारों तरफ से हाहाकार हो और नियम और कानून पे चले ही नहीं, और हमेशा मुखेर कानून, अघोषित इमरजेंसी चला करके काम करने वाला व्यक्ति भी इस तरह की बात करता हो, बारे बा 50 साल याद आता है। क्या लगता है यही साल के पहले आरएसएस के इतिहास को याद करिए ना। क्या लगता है यही सारे मुद्दे रहे कि बीजेपी 272 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई? भैया इसी नफरत के कारण, गलत मुद्दे के कारण बीजेपी तो 180 आई थी भैया, 21 सीट तो 200 से चुनाव जीती है ये लोग। 27 सीट तो 900 के नीचे चुनाव जीता है जबरदस्ती। ये तो लोकतंत्र के चीरहरण का है। अगले बार पुलवामा का था, इस बार लोकतंत्र के चीर नहीं तो ये एनडीए की सरकार कहाँ से बननी थी? इंडिया की सरकार बननी थी। अघोषित इमरजेंसी सारी चीज़ों को, आवाज़ उठाने वाले को गोली चलाना, लाठ मारना, पूरा का पूरा जो सारी संस्थाओं का ध्वंस कर देना। मणिपुर की स्थिति को देख लो, एकदम हिंदुस्तान में मणिपुर को छोड़ देना। तो ऐसे चलता है क्या? लगातार पेपर लीक का मुद्दा उठ रहा है लेकिन इस पर रोक नहीं। ये नेता पदाधिकारी सब लोग मिले, हम में सब नंगे। एक नहीं, आप सारे जितने संस्था हैं एनजीओ के, उसके द्वारा कंडक्ट एग्जाम मत करो, खत्म करो, उसको ऑटोनोमस बॉडी बनाओ। और पासवर्ड जब डायरेक्टर के पास होता है तो लीक कैसे हुआ? और बार बार हर एग्जामिनेशन का पेपर लीक कैसे हो रहा है? और इस पर ये चुप क्यों रहते हैं? सारे मिडिल क्लास और गरीब और आम आदमी के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। क्या है ये नेता का बच्चा नीट और यूपीएससी सब निकाल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जीनियस नेता और पदाधिकारी के बच्चे ही हैं, आम आदमी के बच्चे जीनियस नहीं हैं। आप उठा के देख लो क्या स्थिति है। क्यों आपने हटा दिया? जब कहा क्वेश्चन आउट नहीं हुआ तो क्यों हटाया आपने सुबोध सिंह को? जब आर्थिक अपराध शाखा एक सरकार आपकी जांच कर रही थी तो आपने सीबीआई को ऊपर से क्यों भेज दिया?
उसकी चिट्ठी को आप ओपन कीजिए जो अपराध शाखा ने भेजा है पूछताछ के लिए। ये सब लोग दिग्भ्रमित करना, 50 साल में नेट और नीट के मुद्दे को खत्म कर देना। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।